12 मई को मुंगावली में जो भक्ति का सैलाब उमड़ा था वो अभूतपूर्व था। भक्ति में सराबोर वातावरण में जबलपुर जैन समाज मुंगावली की धरा पर इकट्ठा हुआ और इस वर्ष के चातुर्मास के लिए मुनिवर के समक्ष श्रीफल भेंट किए। इस दौरान पूरा स्थल भक्तों से भरा हुआ था। चारों ओर मुनिवर के जयकारे गूंज रहे थे। मुनिवर ने भी हजारों की संख्या में आए भक्तों को अपने आशीर्वाद से अभिभूत किया। अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय मुंगावली की धरा पर 12 मई का दिन जैन समाज कभी नहीं भूलेगा। नगर में विराजमान निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग को जबलपुर बुलाने और इस वर्ष के चातुर्मास का आशीर्वाद मांगने के लिए जबलपुर का जैन समाज जिस तरह से भक्ति के सैलाब की तरह उमड़ा, उसकी कल्पना शायद ही मुंगावली वासियों ने की थी। गुरुवार से चातुर्मास हेतु निवेदन करने आए जबलपुर के श्री दिगंबर जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष श्री कैलाश चंद जैन जी सहित सभी पदाधिकारियों ने सर्वप्रथम मुनिवर के समक्ष श्रीफल भेंट किया और फिर अध्यक्ष महोदय ने पूरी समाज की ओर से अपना निवेदन मुनि पुंगव श्री के समक्ष रखा। बड़े हर्ष का विषय है, हम जबलपुर जैन संस्कार धानी के समस्त जिन्यालों से एक मत, एक सिद्धांत और एक आवाज में समस्त जबलपुर संस्कार धानी एकत्र होकर गुरुवर के चरणों में श्रीफल चढ़ाने के लिए हम लोग इतनी गर्मी में आए हैं गुरुवर कि आपके चरणों की हम लोगों को रज मिल जाए और आपका शुभ आशीष मिल जाए। हम लोग सब एकत्रित होकर आपको श्रीफल चढ़ाने के लिए इसीलिए आए हैं कि गुरुवर सब व्याकुल है और सब यह चाहते हैं कि जो हमारे जबलपुर संस्कार धानी में समस्त जिन्यालों के कार्य रुके हुए हैं, गुरुवर वह सब आपके ही आशीष से होने वाले हैं। मैं करबद्ध प्रार्थना करते हुए बारंबार आपके चरणों में जबलपुर जैन पंचायत सभा, जैन नवयुग सभा एवं समस्त संस्थाओं की ओर से, समस्त जिन्यालों के पदाधिकारियों की ओर से आपके चरणों में बारंबार विनम्र निवेदन करते हुए यही प्रार्थना करता हूं कि हम सबको आपका शुभ आशीष मिले और गुरुवर वहां का चतुर्मास का आश्वासन मिले, यही हम प्रार्थना करते हैं। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विनम्र निवेदन पर निर्यापक मुनि पुंगव श्री ने भी मुस्कुराते हुए अपना आशीर्वाद दिया, जिसके बाद एक एक करके पूरे जबलपुर जैन समाज ने एक एक करके मुनिवर के समक्ष बड़े बड़े श्रीफल अर्पित कर जबलपुर पधारने की मंगल भावना भाई। गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ललायत भक्तों में कुछ सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं को मुनिवर का पाद प्रक्षालन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। इस दौरान भक्तों की आंखों में श्रद्धा, भक्ति और समर्पण स्पष्ट झलक रहा था। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को देशना देते हुए निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने कहा कि ये संपूर्ण आनंद आचार्य श्री की कृपा और आज्ञा की शक्ति का परिणाम है। गुरु भले प्रत्यक्ष रूप में साथ हो या ना हो, उनकी आज्ञा और आशीर्वाद सदैव साधकों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरु ही नहीं, अपन सबके भगवान संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज, ये सब उनका आनंद है। उन्होंने कुछ ऐसा आनंद भरा, उन्होंने कुछ ऐसा संस्कार अपन सबको दिया। मैंने तो अभी आचार्य श्री को भेजा ही नहीं है, क्योंकि वो अभी दुनिया में हैं और अपन सबके साथ है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, गुरु रहे या नहीं रहे, गुरु की आज्ञा जिसके पास है, गुरु उसके पास सदा रहता है। इसी बीच एक भावपूर्ण क्षण तब आया जब मुनिवर मुस्कुराते हुए बोले कि मुंगावली में तो मेला लगा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये जबलपुर वासी इतने श्रीफल क्यों चढ़ा रहे हैं। गुरुवर के सहज विनोद पर पूरा पांडाल हर्ष और भावनाओं से गूंज उठा।
जैसे तुम लोगों के यहाँ शादी विवाह होता ना, तो सारे दुनिया के रिश्तेदार इकट्ठे होते, ऐसे ही आजकल मुंगावली में सारे गुरु रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं, मेला लगा है, मेला। और एक बहुत बड़ा अतिशय, बहुत सारे लोग अतिशय भी कहते महाराज बहुत अतिशय, बहुत पब्लिक आई, और मुझे सबसे बड़ा अतिशय लगा कि सारे दुनिया के लोग श्रीफल चढ़ाने आ रहे हैं, क्योंकि सब देख रहे हैं कि हमारे पास में है, हमारे निकट में है, तो है। लेकिन मुंगावली में और जबलपुर वालों का मन बन जाए, ये सबसे बड़ी भक्ति है। मुंगावली वाले इसलिए चढ़ा रहे कि मुंगावली में है, सिरोंज वाले इसलिए चढ़ा रहे हैं कि भैया पंचकर्मा को आएंगे तो रास्ता पड़ेगा, गुना वाले अशोकनगर चढ़ाए इसलिए, पर ये समझ में ही आ रहा है जबलपुर किस लिए चढ़ा रहा है। ये है अंतरंग भक्ति। और फिर मुनिवर ने हजारों श्रद्धालुओं की भावनाओं की अनुमोदना करते हुए कहा कि ये किसी अतिशय से कम नहीं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इतनी दूर से केवल गुरु भक्ति और चातुर्मास निवेदन के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इतनी दूर श्रीफल चढ़ाने आया है, ये सबसे बड़ा अतिशय है। साढ़े 300 किलोमीटर गर्मी में सारंग में, और दिशा पश्चिम है और श्रीफल आ रहा पूरब से, यानी आज का सैलाब ये कह रहा है कि हम सूरज का भी रथ की यात्रा बदल देंगे। मुनिवर ने आगे भक्तों से भी एक निवेदन किया और कहा कि तुम लोग कुछ करो या ना करो, बस समाज का झंडा ऊपर रखना, जिसे पंचायत सभा कहते हैं। साथ ही मुनिवर ने ये भी कहा कि जबलपुर और ललितपुर की सभा जैन समाज की आदर्श सभा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, भारत की समाज से मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे सारे अपराध माफ हैं, तुम कितने कर लेना, बस हमारी समाज का झंडा एक रखना, जिसे पंचायत सभा कहते हैं। आज दोनों अध्यक्षों को देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। चुनाव तो होते, लेकिन सभा तो सभा ही होती है। पंचायत, भारत की 2 सभाओं की प्रशंसा मैं सदा करता हूं, एक ललितपुर की पंचायत और एक जबलपुर की पंचायत सभा। ये मध्य भारत की आदर्श सभाएं हैं, आदर्श सभाएं। आगे मुनिवर ने जबलपुर से आए जैन समाज को बड़े ही हर्षित भावों से अपने दोनों हाथों सहित पिच्छी को उठाकर मंगल आशीर्वाद दिया। तो सब लोग तुम आए हो, अलग अलग श्रीफल लेके आते, लेकिन आज तुम एक पंचायत के बैनर पे आए हो, एक नवक सभा पंचायत के बैनर पे आए हो। इसके कारण से मेरा पूरे समाज के लिए दोनों हाथ से आशीर्वाद। चलो एक और आशीर्वाद देता हूं। तुम सब यहाँ आए हो, उत्साह के साथ आए हो, भक्ति के साथ आए हो, तो दोनों हाथ से आशीर्वाद। और पंचायत सभा के बैनर पे आए हो, इसलिए तीनों हाथ से आशीर्वाद। बस अखंडता का एक आनंद, अखंडता का एक आनंद अलग होता है। मुंगावली की धरा पर उमड़ा ये भक्ति का महासागर केवल चातुर्मास निवेदन का दृश्य नहीं था। ये गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, समाज की एकजुटता और धर्म के प्रति समर्पण की जीवंत तस्वीर थी। हजारों श्रद्धालुओं की आंखों में एक ही प्रार्थना थी, गुरुवर का सानिध्य मिले, धर्म की धारा बहती रहे और आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे ही संस्कारों से आलोकित होती रहे। 12 मई का ये दिन मुंगावली के इतिहास में गुरु भक्ति के स्वर्णिम अध्याय के रूप में सदैव स्मरण किया जाएगा।